एमएसपी पर धान खरीदी में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर हुई। पिछले साल की तुलना में इस बार प्रदेश एक पायदान ऊपर आया है। ये स्थिति तब है जब बारदाने और चावल के कोटे को लेकर लगातार किचकिच हो रही है। खास बात यह है कि प्रदेश में न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ी है बल्कि धान की खेती का रकबा भी बढ़ा है। रिपोर्ट देखिए। एमएसपी पर धान खरीदी में छत्तीसगढ़ की छलांग। धान खरीदी में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर। आंकड़ों से सरकार के हौसले बुलंद। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के आंकड़े इस बार सुकून देने वाले हैं। न सिर्फ प्रदेश के लिए शान की बात है बल्कि किसानों का भी मान बढ़ा है। देश भर में एमएसपी पर धान की खरीदी अभी चल ही रही है, लेकिन अब तक के जो आंकड़े आए हैं वो छत्तीसगढ़ को राहत देने वाले हैं। अब तक आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ धान खरीदी में तीसरे स्थान पर है। पिछले साल छत्तीसगढ़ देश में चौथे नंबर पर था, यानी इस साल एक पायदान ऊपर आया है प्रदेश। 7 जनवरी तक 62 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य सरकार ने 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। ये आंकड़े तब हैं जब चावल के कोटे और बारदाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। बारदाने की कमी से कई जगहों पर धान खरीदी प्रभावित भी हुई है। बावजूद इसके आंकड़े ये बता रहे हैं कि प्रदेश में एमएसपी पर धान खरीदी में इजाफा हुआ है। पहले 15 लाख किसान एमएसपी पर धान बेचने के लिए पंजीकृत थे। अब 21.5 लाख किसान पंजीकृत हैं, यानी धान बेचने वालों में 1.5 गुना का इजाफा हुआ है। पिछले साल की तुलना में इस बार 2,49,000 ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। 2 साल पहले किसानों की संख्या 12,06,000 थी। अब किसानों की संख्या 18,38,000 हो गई है। इन्हीं आंकड़ों के दम पर कांग्रेस अपनी सरकार को किसान हितैषी बताने का दम भर रही है, तो वहीं बीजेपी को इसमें आंकड़ों की बाजीगरी लगती है। 4 किस्त कर दिया इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा आकर्षण वाली बात नहीं है। फिर भी जो है वो लोगों को अधिक पैसा मिले इसलिए कुछ आसपास के राज्य बेचते होंगे ऐसा, तो इन्हीं लोगों को करना है, क्योंकि अधिकारी नज़र रखेंगे तो हमारे लोगों के धान बिकेंगे। अन्य जो लोग हैं लिस्टेड नहीं है उनको रोकने का प्रयास होना चाहिए। किसानों को जिन राज्यों ने सपोर्ट किया है वहाँ पर एमएसपी में खरीदी बढ़ी है, तो इस साल भी सरकार चाहेगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तो है ही, वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, और जिस माध्यम से हम किसानों को और सुदृढ़ कर सकते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर तो केंद्र सरकार कह रही है आप दे नहीं सकते, लेकिन फिर हम कैसे किसानों को मजबूत कर सकते हैं, तो किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं बना के राज्य सरकार उनको हर तरह से सपोर्ट करेगी ताकि वो कृषि की गतिविधियों से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं और इसी राशि को मिलाकर सरकार 2,500 रुपए क्विंटल धान लेने का दावा कर रही है और इसी पर बीजेपी को आपत्ति है। बहरहाल देखना होगा कि किसानों को लेकर जारी इस सियासत का अंत कब और कैसे होता है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया के माध्यम से एक अभियान चलाया है जिसका नाम मेरा धान मेरा अभिमान है। इस कैंपेनिंग पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि धान पर अभिमान होना चाहिए, धान हमारा गौरव है। यह अभिमान तब होना चाहिए जब किसानों को दिक्कत नहीं होती, जब बिना समस्या के धान खरीदी होती, जब धान का भुगतान तुरंत होता, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वहीं पूर्व सीएम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो कांग्रेस के कैंपेनिंग पर बीजेपी ने वार किया है। जो एक नारा मेरा धान मेरा अभिमान कैंपेनिंग चलाया जा रहा है उसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। रमन सिंह ने कहा कि ये नारा तब लगाना चाहिए था जब धान की आपूर्ति होती, धान खरीदी बराबर होती और किसान परेशान नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिमान की बात तब होती जब बिना किसी दिक्कत के पूरा 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाता। आज तो रुला के धान खरीद रहे हो, पेमेंट भी 50 दिन बाद भी कर रहे हो। पिछले साल का पेमेंट जो आपका बाकी है उसका आखिरी किस्त भी अभी नहीं दी हो। 15 महीने में धान का कीमत मिलता है, तो कौन सा अभिमान है? क्या ये अभिमान है कि धान एक बार बेचे और 15 महीने, और अभी जो बेच रहे हैं उसके 1.5 साल बाद धान की कीमत देंगे? यही अभिमान यदि कांग्रेस का है तो किसान इस बात को देख रही है, किसान देख रहा है, और किसान जितना परेशान धान खरीदी में हुआ उसको याद रखेगा, किसान भूलेगा नहीं। पहले साल 2500 रुपए में धान खरीदा गया,
80 लाख टन से ज्यादा धान खरीदा गया, तो केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं की नींव हिलने लगी। दूसरे साल इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल छत्तीसगढ़ में ही एफसीआई के गोदामों में नहीं रखा जाएगा अगर 2500 रुपए किसान को धान का दाम दिया गया तो। फलस्वरूप हमें 2500 रुपए देना बंद करके राजीव गांधी न्याय योजना लाना पड़ा। दूसरे साल 83 लाख टन धान की खरीद हुई, फिर से आपत्ति लगाई गई, फिर से एफसीआई में किसानों के धान खरीदी में बाधा डाली गई, बारदाना सप्लाई को बाधित किया गया। छत्तीसगढ़ के धान उगाने वाले किसानों को अपमानित करने की कोशिश भाजपा और भाजपा की केंद्र सरकार न करे।